दोस्तों नमस्कार। भारत और बांग्लादेश के बीच जहां पर इस समय बांग्लादेश की जो हालत देखने को मिल रही है, भारत को शायद इसके बारे में बहुत पहले से पता था। इसलिए भारत ने आज बांग्लादेश के चारों ओर स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री बेस बना करके तैयारी कर रखी है। चाहे जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, हर तरफ भारत की मजबूत पकड़ है। जानते हैं इससे जुड़े हुए सारे डिटेल्स। इसके अलावा दूसरी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भारत 30 बड़े देशों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप लोगों का प्यार बना रहे। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो आज दोनों देशों के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी ज़मीनी सीमा है। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आ जाता है कि अगर बांग्लादेश को जिस स्थिति में शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है, अगर यहाँ पर चीन या फिर पाकिस्तान के नेता अलग अलग तरीके से भड़काते हैं और बांग्लादेश किसी तरीके से भारत पर एक्शन लेने का सोचेगा, तो भारत किस तरीके से काउंटर करेगा? तो इसका जवाब है, भारत और बांग्लादेश की सीमा कहने को सिर्फ 4096 किलोमीटर की है, लेकिन इसके इलाके में बहुत सारी चुनौती हैं। लेकिन इस सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने आज कई सालों पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, नदियाँ, पहाड़, दलदली इलाके हैं। इसके बावजूद भी बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर भारत की तरफ से बड़े इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुके हैं। और बांग्लादेश के अंदर तो अभी ये बड़ी घटना देखने को मिली है। इससे पहले छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर हुए हैं। कई तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी भारत के अंदर की जा रही है। लगभग सभी चीज़ों को भारत की तरफ से काउंटर किया जा रहा था। सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, बल्कि ड्रग्स, हथियार और कई प्रकार की आतंकियों सप्लाई भी इसी जगह से की जा रही थी। इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए भारत ने बहुत पहले से ही सीमा को मजबूत करने का काम कर दिया था। और आप जानते हैं कि भारत के वो कौन सी मिलिट्री बेस हैं जहां से हम बहुत ज़्यादा मजबूती कंट्रोल रख सकते हैं। पहले भारतीय वायुसेना बेस की बात की जाए तो पहला हासीमारा एयर बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में है। दूसरा वागडोरा एयर बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर बंगाल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा पानागड़ा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। कलाकंडा एयर बेस, जो सिर्फ बांग्लादेश से 60 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं थल सेना की बेसेस की बात की जाए तो पहला बिन्नाकोड़ी कंटोनमेंट, जो बांग्लादेश से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा मीसा हमारी आर्मी बेस, जो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, यह आसाम के अंदर है। और तीसरा है रंगिया आर्मी बेस, जो कि आसाम में मौजूद है और बांग्लादेश से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नौसेना बेसेस की बात की जाए तो INS नेताजी सुभाष चंद्र, यह बांग्लादेश से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है और कोलकाता के अंदर है। वहीं INS पारादीप बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा के अंदर मौजूद है। वहीं थोड़ा सा और डिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो INS अंडमान निकोबार बांग्लादेश से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर। INS टबवन, जो तमिलनाडु के अंदर मौजूद है, वह करीब 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से BSF को रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग फोर्सेस यहाँ पर तैनात की जा रही हैं, यानी कि 1% भी ढिलाई भारत की तरफ से नहीं देखी जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश में चरमपंथी ग्रुप किसी भी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बहुत बुरे देखने को मिलेंगे। और भारत की इस बड़ी तैयारी में कई एक्सपर्ट इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि भारत ने जिस तरीके से बेसस बना करके तैयारी की है, इससे यही लगता है कि भारत को इस बात का अंदाज़ा कई सालों पहले ही लग गया था। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर, शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपने देश को छोड़कर चली गई हैं। शेख हसीना ने यह फैसला तब लिया जब बांग्लादेश प्रदर्शन की आग में सुलग रहा था। प्रदर्शनकारियों ने PM आवास का घेराव कर लिया था। जान को खतरा देखकर शेख हसीना को यह कदम उठाना पड़ा। शेख हसीना के संबंध भारत से काफ़ी अच्छे रहे हैं। यही कारण था कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ने के बाद भारत को चुना है।
ऐसे में अब भारत आई शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष AM महबूबुद्दीन भगवान ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है, हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक एक बयान में AM महबूबुद्दीन ने कहा, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार कर कृपया वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। बांग्लादेश में पिछले महीने से चल रहा छात्र आंदोलन रविवार को अचानक उग्र हो गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। सोमवार को प्रदर्शनकारी यानी कि 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ मार्च करने लगे। हिंसा के बीच शेख हसीना को आनन फानन में देश छोड़ना पड़ा। हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ भारत के अगरतला में उतरी। इसके बाद वह दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद के इंडियन एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस पहुंची और फिलहाल वहीं रह रही है। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद लगातार मीडिया से बात कर रही है। उन्होंने बताया कि लगातार चौथी बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना वापस राजनीति में नहीं लौटेंगी। शेख हसीना ने इसी साल की शुरुआत में 5वीं बार आम चुनाव जीत हासिल की थी। वाजिद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैंने कल उनसे यानी कि शेख हसीना से बात की थी। वह ठीक हैं लेकिन निराश हैं। वो इस बात को लेकर निराश हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। वाजिद ने इन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण की मांग की है और वह जल्द ही लंदन जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह खबरें गलत हैं और उनकी मां ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।